अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से अवाम को आगाह करेंगे। इसी हवाले से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब होगी, जिसमें इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल में किए गए अहम इक़दामात कौम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब अवामी मुकामात पर दिखाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक रब्ता किया। दो तरफा गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए मज़बूत तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। रूसी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानों के जानो माल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ एक जामे सियासी तस्फ़िया आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली की अहमियत पर जोर देते हुए पाक रूस ताल्लुकात के फरोग की कोशिशों, पाक रूस आला सतह के तबादले और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के साथ साथ तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के हुकूमती अज़्म का अदा किया और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर दिया। एलामिया में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और सलामती के फरोग के लिए शंघाई के करीबी ताउन पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दोबारा दावत भी दी। और अब आपको बताएं कि CTD बलोचिस्तान ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लोरालाई में कामयाब कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले कलअदम तंजीम के 7 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया, जबकि 3 दहशतगर्द भाग निकले। तर्जमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द लोरालाई के कोहार डैम की अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों से 3 सब मशीन गन्स, 4 पिस्तौल, गोला बारूद और अफगानी और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि भारत पाकिस्तान और CPEC के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मौजूदा हालत में भारत को मुंह की खाना पड़ी। चीनी बाशिंदों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में TTP को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलविस नहीं। इमरान खान 10 से 15 दिन में अफगान सूरत हाल पर खिताब करेंगे। हिंदुस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है वो तलवे चाट रहा है। वो पाकिस्तान के CPEC की साजिश में मुलव्वस है। दुनिया की कोई ताकत CPEC में रुकावट नहीं बन सकती। हम अपना जमीनी बहरी कोई इलाका अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना अफगानिस्तान में TTP को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत देंगे। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। इमरान खान साहब 10, 12, 15 दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सारी दुनिया से खिताब करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इत्तेहादियों जैसा सलूक करे। पाकिस्तान ने तालिबान पर आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। आलमी रायमा भी पाकिस्तान के हक में गवाही देने लगी। वाशिंगटन पोस्ट ने आलमी रायमा के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को इनखला के अमल में पाकिस्तान के ताउन की पेशकश पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका के अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात हैं। अमेरिका और पाकिस्तान को बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ख़वातीन का तालीमी सिलसिला जारी है, वो काम पर भी जा सकती हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में शहरी हुकूक के हवाले से एक और बड़ा ऐलान कर दिया। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ कहते हैं तालिबान का सख्त गिर दौर को दोहराने का कोई इरादा नहीं है। कुछ अफगान अफरा तफरी को बाहर जाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि लोग तालिबान से खुश हैं।
काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में जिंदगी मामूल पर लौट चुकी है। मगरबी ममालिक को अफगानिस्तान में अमन व अमान पर तशवीश होने लगी है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत जारी कर दी हैं। बरतानवी हुकाम ने खबरदार किया है कि काबुल एयरपोर्ट या अतराफ में दहशत गर्दी हो सकती है, शहरी किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ के हरजाना केस की समाअत आज होगी। अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ 8 जुलाई 2017 को हरजाने का दावा दायर किया गया था। इस हवाले से तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर से मुस्तहसन नदीम। मुस्तहसन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये शहबाज शरीफ ने जो दावा दायर किया 10 अरब का हरजाने का, उसमें इमरान खान पे इल्जाम लगाया गया कि जब उनकी गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो इमरान खान ने उनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और इस्लामाबाद मार्च किया। इस्लामाबाद में जलसों में जो है ना खिताब के नाम मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान साहब आप जो है धरना खत्म कर दें और तो जो है ना 10 अरब रुपए ले लें। शहबाज शरीफ के दावे में कहा गया है कि ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया इमरान खान है बेसलस है, बेबुनियाद है और इनसे कोई हकीकत नहीं, इससे उनकी शोहरत नुकसान पहुंचा, लिहाजा इमरान खान को जो है 10 अरब जाने का नोटिस दिया जाए और 10 अरब की रिकवरी करके उन्हें हवाले किया जाए। जी मुस्तहसन नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर यह है कि सक्खर में कमिश्नर ऑफिस में आग लग गई। कमिश्नर ऑफिस में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है। कमिश्नर ऑफिस, पीए ऑफिस और मीटिंग रूम का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फायर टेंडर की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया। रावलपिंडी के थाने पिरोधाई की हुदूद में मदरसे की तालिबा से ज्यादती केस में पुलिस ने तालिबा को ही हिरासत करना शुरू कर दिया। इसी बारे में मजीद आपको बताएं कि अपने वीडियो पैगाम में तालिबा ने इल्जाम आयद किया है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसर ने उनसे गलत सवाल किए। तालिबा ने अपने पैगाम में मजीद बताया कि मुल्जिम के साथी भी पीछा कर रहे हैं। पिरोधाई रावलपिंडी में दरखास्त जमा करवाई है, बजाय इसके कि उस दरिंदा शख्स से सवाल करने चाहिए, वो मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं सवाल और वो भी ऐसे घटिया सवाल कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम जब घर में उतरे और देखा हमारे पीछे मौलवी पड़े हुए हैं, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए। मुझे लाहौर के इलाके चौंग में माँ और बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती का मामला, मुतासरा ख़वातीन की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि माँ और बेटी ने भागकर मदरसे में जाकर अपनी जान बचाई। गैंगरेप में मुलव्वस मुल्ज़िमान माँ बेटी को लाहौर कैंट ले जाने की बजाय अगवा करके चौंग में ले गए थे और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। अदालत ने मुल्ज़िमान को 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। वजीराबाद में जिन निकालने के लिए जाली पीर ने तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोहल्ला जोगियां के 10 साला बच्चे हसन खालिद को वालिदैन स्कूल से भागने की आदत छुड़वाने के लिए डब्बा पीर जफर शाह से दम करवाने ले गए। पीर जिन निकालने के लिए कई घंटे तक बच्चे पर तशद्दुद करता रहा। बच्चे के वालिद ने दरख्वास्त की है कि पीर को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जाए। मैंने बहाना करके घर वालों ने कहा था छुट्टी नहीं कर रहे थे, घर वाले कह रहे थे वो कह रहे थे जिन्ना उनके वो पीर के पास ले गए, उसने बड़ा मारा जोर जोर से। वो कह रहा जिन्नी है, मैंने कलमा भी पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, वो कह रहा जिन्ना है अभी भी। और आपको बताएं कि कराची में 11वीं जमात के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आज साइंस ग्रुप और होम इकनॉमिक्स का कीमिया, जबकि जनरल साइंस ग्रुप का कंप्यूटर साइंस का पर्चा लिया जा रहा है। इम्तिहानी मरकज पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, बताइएगा।
मैं इस वक्त इम्तिहानी मरकज़ के बाहर ही मौजूद हूँ। आज जो है वो 11वीं जमात का जो पर्चा लिया जा रहा है, 3 ग्रुप्स के आज पर्चे हैं, साइंस ग्रुप और होम इकोनॉमिक्स ग्रुप के का जो है वो कीमिया का पर्चा है। इसके अलावा जो जनरल साइंस ग्रुप का है वो कंप्यूटर साइंस का पर्चा है। कंप्यूटर साइंस और जो 11वीं जमात की जो साइंस ग्रुप का केमिस्ट्री का पेपर है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे की, जबकि होम इकोनॉमिक्स से केमिस्ट्री के पेपर की ड्यूरेशन 1.5 घंटे की है। जो मजमूई तौर पर 1,36,000 से ज़ायद तलबा और तालबात जो है वो इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। 221 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। इम्तिहानी मरकज़ के अतराफ जो है वो दफ़ा 144 नाफिज़ की गई। तमाम फोटोस्टेट की दुकानें बंद हैं। किसी भी गैर मुतल्लिक़ अफराद को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। नकल की रोकथाम के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अब तक जो है वो कॉलेज का गेट नहीं खोला गया तलबा और तालबात के लिए। थोड़ी देर पहले जो 9:15 बजे तक जो है वो कॉलेज का गेट खोला जाता है, उसके बाद जो है वो तलबा जो है वो अंदर जाते हैं। फिर उसमें जो वहाँ पे गेट पे भी उनका मास्क वगैरह चेक होता है। बिना मास्क किसी भी तलबा को या तालबात को जो है वो अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। इसके अलावा उन्हें सैनिटाइज़ किया जाता है। क्लास में जो है वो डिस्टेंस से बिठाया जाता है। बहुत कम तादाद में क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं। डिस्टेंस में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन भी किया जाता है। वक्फे से जो है वहाँ पे हिदायत भी की जाती है। किसी ने अगर मास्क उतार दिया तो उसको कहा जाता है कि मास्क पहने। नकल की रोकथाम के लिए जो है मोबाइल फ़ोन लाने की या नेट डिवाइस, किसी भी किस्म के नेट डिवाइस की सख्ती से पाबंदी है। और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जितना भी अमला वहाँ पे जो इम्तिहानी मरकज़ में मौजूद है उन सब के लिए इम्तिहानी मरकज़ की जो मोबाइल की यूजेज है वो मना की गई है। कोई भी अमला मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता पेपर ड्यूरेशन में। पेपर जो है वो विजिलेंस ऑफिसर या CCO की निगरानी में जो है उसकी सील ओपन की जाती है। जब बोर्ड ऑफिस से पेपर लाया जाता है तो वो सील होता है, उसके बाद बिल्कुल 9:30 बजे सील ओपन की जाती है ताकि पेपर आउट होने के या लीक होने का जो खदशा है वो भी ना हो। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी इंतजाम होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस से बिठाया जाता है। तो वैसे ही जो है वो बार बार जो है आकर के जो कॉलेज का इंतज़ामिया है वो निगरानी भी कर रहा होता है। इसके अलावा जो है तलबा जो है वो भी खुद भी SOPs को काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो किया था। उनके जो बैग्स हैं वो भी क्लासेस के बाहर रखे जाते हैं। जी, बैग्स भी क्लास से बाहर रखे जाते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे शारका के SOPs, कोविड SOPs के हवाले से क्या सूरत हाल देख रही हैं आप, और दूसरा क्या वहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाती है कि ड्यूरिंग जब पर्चा हो रहा होता है तो उस वक्त कोई भी इम्तिहानी मरकज़ के अंदर नहीं जा सकता? किसी भी गैर मुतल्लिक़ अफराद के इम्तिहानी मरकज़ में दाखिला ममनू है। जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं तो सब बॉयज़ सेंटर में मौजूद हूँ, लेकिन गर्ल्स सेंटर में ऐसा होता है कि जो वालिदैन हैं वो जो तलबात को छोड़ने आते हैं तो वो वहीं पे उनका वेट कर रहे होते हैं। तो पेपर ख़त्म नहीं होता, लेकिन उन्हें भी जो कॉलेज के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। उन्हें गेट से बाहर ही 2 घंटे या 1.5 घंटा इतना भी ड्यूरेशन होता है, उन्हें कॉलेज के बाहर ही वेट करना पड़ता है। कॉलेज के अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, सख्ती से ममनू है। कोई भी गैर मुतल्लिक़ अफराद जो इम्तिहानी मरकज़ के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तुम कोरोना SOPs की बात करें तो कोरोना SOPs के जो खास तौर पर मास्क है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो बिना मास्क के इम्तिहानी मरकज़ में इंटर नहीं हो सकता। क्लास में जब वो पेपर दे रहे होते हैं उस वक्त तो उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी होता है। डिस्टेंस पे वैसे ही बिठाया जाता है। बहुत कम तादाद में एक क्लास में स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है। डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा तलबा को ये बोला गया है कि पानी जो है वो अपना खुद घर से लेकर के आए, पानी की बोतल, क्योंकि अगर वो पानी अपना घर से लेकर आए। शारका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे बूटी माफिया के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ, क्या इकदाम किए गए हैं ताकि बूटी माफिया एक बार फिर से जो है सरगर्म ना हो जाए? माफिया की जो रोकथाम, पहले तो पेपर जो है लीक ना हो इसके लिए पेपर बिल्कुल टाइम से पहले सेंटर्स की सेंटर के डिस्टेंस जो है इंटर बोर्ड से देखते हुए टाइम ड्यूरेशन पे जो है जितना ड्यूरेशन उनका रास्ते में लगना होता है उतना ही पहले पेपर निकाला जाता है। बिल्कुल टाइम पे पेपर सेंटर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद विजिलेंस ऑफिसर जो कि बोर्ड इंतजामिया की जानिब से हर पेपर सेंटर पर पहुंचाया जाता है ताकि किसी भी किस्म की बदनज़मी से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया शारका तफसीलात के लिए। सिंध हाई कोर्ट को एक बार फिर ताले लग गए। सिंध बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों में हड़ताल की जा रही है। हड़ताल की वजूहात क्या हैं, तफसीलात जानेंगे नज़ीर मेमन से। नज़ीर, कभी कोरोना के बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना होता है और कभी हड़ताल के बायस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सिंध हाई कोर्ट को जो एक बार फिर जो है वो ताले लग गए, जबकि सिंध बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो है आज भी जो है वो अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की गई है। हड़ताल जो है सखर तुर्क प्लाजा पर सीनियर वकील के हमले से जो है वो तलब कलामी पर की जा रही है, जबकि वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने सिंध हाई कोर्ट में और मेन NAC बिल्डिंग के मरकजी जो दरवाजे हैं उनको ताले लगा दिए हैं, जबकि वकला और साइलिन जो है उसको अदालत आयत में दाखिले से भी रोक दिया है। प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकला, पेशी पर आने वाले अफसरान और मुलाजमीन को जो है वो रोका गया है, जबकि पेशी पर आने वाले साइलिन को जो है वो अदालत के मरकजी जो मेन गेट है वहां से ही रोका गया है।
ये वाकया जो है कल सखर टूल प्लाजा पर सीनियर वकील एडवोकेट कुर्बान मरान में जो दीगर है उनसे जो है ये बदतमीजी के मामले पर ये हड़ताल की कॉल दी गई थी। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर मेमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आलमी वबा मुल्क में कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 24 घंटों में कोरोना के बायस 85 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की तादाद के बारे में आपको बताएं तो एक ही रोज़ में मज़ीद 4,553 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बताएं कि कोरोना के बायस अमवात की तादाद 25,305 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में शोरूम के ताजरों ने गैर कानूनी डेरे जमा लिए। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी पार्किंग के लिए सख्त इस्तराब का शिकार हैं। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ G9 मरकज़ में और इस्लामाबाद का सबसे पुराना मरकज़ है जहाँ पर इस्लामाबाद के सेक्टर से लोग आकर यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं। इसी हवाले से यहाँ पर मैंने देखा है कि गाड़ियों की जो भरमार है, यहाँ पर आधी आधी सड़कों पर गाड़ियाँ मौजूद है। ग्रीन बेल्ट तक गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की गई हैं क्योंकि यहाँ पर रेंट कार और शोरूम्स वाले इतने ज़्यादा हैं। उन्होंने अपनी जो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की हुई हैं, जिसके वजह जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि ये मेन मरकज़ है, यहाँ पर काफ़ी शॉपिंग की जो दुकानें भी मौजूद हैं, तो दुकानों में जब लोग शॉपिंग करने आते हैं तो वो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं होती। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो इन्हीं गाड़ियों के बायस यहाँ पर ट्रैफिक भी जैम रहती है और शहरियों को यहाँ से गुजरते हुए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि यहाँ के जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान है, जो CDA वाले हैं, उनको इस हवाले से जो है एक्शन लेना चाहिए। या तो इनको प्रॉपर कोई बंदोबस्त या कोई जगह देनी चाहिए जहाँ पर ये अपना कारोबार शुरू करें ताकि जो शहरी और इलाका मकीन को इस हवाले से मुश्किलात है, उनकी मुश्किलात जो है वो हल हो सकें। जी उधर कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन एक मरतबा फिर साथियों के अपग्रेडेशन के मुतालबे के लिए अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे हैं। मुलाजमीन सुबह सवेरे ही कैंप में पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं कोयटा में अपने नुमाइंदा हसनैन गुल से। जी हसनैन, बताइए। जी, इस टाइम मैं कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन यहाँ पे बैठे हुए हैं एहतजाज पर। इनकी 17 नुकात थे, 7 माह बाद 7 माह पहले भी इन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया था, जिसमें से 16 मुतालबात जो है मंजूर हो चुके हैं और एक जो मेन मुतालबा था, जो पहला मुतालबा था, वही कबूल नहीं हुआ है, जिसकी खातिर ये लोग दोबारा बैठे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इनका वो मुतालबा पूरा किया जाए। वो मुतालबा क्या है और क्या चीज़ है, उसी के बारे में जानने के लिए हम इनसे खुद बात करते हैं कि वो बताएँ कि वो आखिर मुतालबा ऐसा है कि जिसकी खातिर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले 6 महीने जब हम यहाँ पर बैठे अंगर स्ट्राइक पर गए तो अदारे ने हमारे मोस्ट सीनियर मुलाजिम आजी सनाउल्ला भट्ट साहब जो कि यहाँ इस वक्त तशरीफ़ फरमाए, उनको उनके आर्डर तो दिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी वादा किया, ये इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान इसको देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे आजी कादर बख्श साहब जिन्होंने स्टेप डाउन किया उनके वजह से, क्योंकि उनसे जूनियर थे, तो अदारे ने कहा कि हम विद 7 डेज़ यानी 7 योम के अंदर अंदर इनको इनका हक देंगे, जबकि इंतज़ामिया पिछले 7 महीनों से टाल मटोल से काम ले रही है। जी, तो इनका यही कहना है कि अभी तक हुकूमत ने इनसे रब्ता नहीं किया इस मामले में, तो जब तक हुकूमत यहाँ पर आएगी नहीं और इनका मसला हल नहीं करेगी तब तक ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जी। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी और माहौल को साजगार बनाने के लिए PHA के इक़दामात, PHA की एक तरफ से मुफ्त पौधे तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर। वहीद, आपसे जानना चाहेंगे, आप लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, PHA की जानिब से एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज भी लिबर्टी चौक पर जो है शहरियों में मुफ्त पौधे जो वो तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वकार साहब, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अभी तक हमने मोर देन 80,000 जो उनसे प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और होपफुली हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख तक प्लांट्स जो उनसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि 80,000 के करीब जो पौधे तकसीम किए जा चुके हैं, 20,000 और तकसीम करेंगे और 1 लाख का इनका टारगेट है। और इनका साथ साथ ये भी कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाए। ये पौधे जो है ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करेंगे बल्कि एनवायरनमेंट को बहुत बेहतर करने में इनका किरदार भी होगा, क्योंकि हमने देखा कि सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो काफ़ी हद तक जो मुतासर होता है, तो ये पौधे जो है काफ़ी हद तक जो है अपना रोल प्ले करेंगे और पौधों को जो है बच्चों की तरह पाला जाए, क्योंकि जैसे बच्चों को पाला जाता है उसी तरह इनकी हिफाजत की जाए। दरख्त बड़े होकर ना सिर्फ छांव देते हैं बल्कि इसकी खूबसूरती में, शहर की खूबसूरती में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करते हैं। जी
कराची के साहिल पर फंसने वाले बहरी जहाज को निकालने के लिए आज फिर कोशिश की जाएगी। 2 रोज से जहाज को गहराई की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी बताएगा कब तक ऑपरेशन किया जाएगा आज? बिल्कुल, देखिए हैंगटॉन्ग 7 जो ऑपरेशन किया जा रहा था वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात का जो है उसको सामना करना पड़ रहा है। कल जो है हमने देखा कि ऑपरेशन जो है 3 बजे के बाद रोक दिया गया था। आज बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है 11 बजे जैसे ऑपरेशन एक बार फिर से जो है शुरू किया जाएगा। एक बार फिर से जो है रस्सा डाला जाएगा और टक के थ्रू जो है उसको बांधा जाएगा। कल भी देखा गया कि जब रस्सा बांधा गया तो वो भी जो है टूट गया था, जिसके बाद फिर एक नायलॉन का रस्सा डाला गया। अब उसके बाद ऑपरेशन रोक दिया गया था। तो आज बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद जो ऑपरेशन का एक बार फिर से जो आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद जो हाई टाइड्स हो जाएंगी, जिसके बाद ऑपरेशन जो है शुरू किया जाएगा। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है आखिरी रोज़ ऑपरेशन के, क्योंकि उसके बाद जो है समंदर की जो लहरें हैं वो लो टाइड्स पर चली जाएंगी, जिसके बाद जो समंदर और जो पानी की लहरें हैं वो मुनस्बत साबित नहीं होंगी इस जहाज़ को निकालने के लिए। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उसके बाद कुछ रोज़ तक के लिए जो है जहाज़ का जो ऑपरेशन का जो काम है उसको जो है मुलतवी भी कर दिया जाएगा। इस वक्त अगर अभी की सूरत हाल की बात की जाए तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे मशीनरी और सब मौजूद है, लेकिन अमला हमें मौजूद यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लोग बड़ी तादाद हम देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है जो जहाज़ के साथ खड़े हुए पिक्चर्स बनवा रहे हैं, लेकिन जो अमला है वो यहाँ पे अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं ये कि 11 बजे आज ऑपरेशन शुरू होता है और कितना ऑपरेशन जो आज किया जाता है। कल हमने देखा कि कुछ जो मीटर जो है जहाज़ अपनी जगह से हिला था, लेकिन वापस पुरानी जगह पर जो है आ चुका है। रात के औकात में हमने देखा कि हाई टाइड्स हुआ, जिसके बाद जहाज़ जो है थोड़ा सा और जो है साल की तरफ आ गया था, लेकिन अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 11 बजे के बाद ऑपरेशन का एक बार फिर से जो है आगाज़ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अमला आएगा, टग्स वगैरह यहाँ पे सारे मौजूद है, किनिन्स भी मौजूद है, लेकिन अभी तक अमला नहीं आया है। तो अब देखते हैं कि जब अमला आता है उसके बाद ऑपरेशन आज कितने बजे वापस से शुरू किया जाता है। वजी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस बारे में आपको कुछ पता चल सका कि क्या इकदाम किए जाएंगे? जिस तरह पहले जहाज़ को समुद्र में खींचा जाता है लेकिन ये वापस आ जाता है, तो उसको वहीं पे रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, या मज़ीद कोई परेशानी ना हो उसके लिए अभी तक क्या इकदाम कुछ ऐसे जो है वो आप देख रहे हैं वहाँ पर कि जो कि जहाज़ दोबारा वापस साहिल की तरफ ना खींचा चला है? बिल्कुल, देखिए बाज़ारी तौर पे अभी देखने में यही लग रहा है कि अभी तक कोई भी हिकमत अमली जो है तैयार नहीं की गई है कि जहाज़ को जो है वापस साहिल की तरफ आने से रोका जा सके। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार जहाज़ पर जो ऑपरेशन किया गया, 2 रोज़ कबल हमने देखा कि जहाज़ जो है तकरीबन 1000 से 12 किलोमीटर जो है दूर जा चुका था, लेकिन उसके बाद लो टाइड होने के बाद जहाज़ जो है वापस से अपनी दूसरी जगह साहिल पर जो है आ चुका है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो टग्स यहाँ पर मौजूद है। टग्स को खींचने के लिए जो रस्सा बांधा जाता है वो जो है मुस्तकिल टूट जाता है। अभी भी जो है यहाँ पे ऐसी कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई हुकाम की जानिब से कि जहाज को वापस आने के लिए पेश नजर नहीं है जो कि जिसके जरिए जहाज को मुकम्मल तौर पर यहाँ से रिमूव किया। खिलाड़ियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। तफसीलन जानेंगे उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 रोज तक जारी रहने वाले ट्रायल्स में तलबा की गैर निसाबी सरगर्मियां खुलकर सामने आ गईं। 50 तालीमी इदारों के 700 से जायद खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पीसीबी के कोच और अंडर 16 सेलेक्टर रेहान रियाज ने खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए। आखिरी रोज डिप्टी कमिश्नर मुसव्विर अहमद खान न्याजी, CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी समीना अकील ने ट्रायल कैंप का दौरा किया और खिलाड़ियों की सलाहियतों को सराहा। बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहां पे आकर वो अपनी जो उनकी हिडन पोटेंशियल्स हैं, सलाहियतें हैं, उनका मुजाहरा कर सकें और यहाँ से हम अच्छा टैलेंट जो है वो पिक कर सकें। CEO एजुकेशन अथॉरिटी ननकाना साहब एहसन फरीद का कहना है कि हम खेलों की मजीद सहूलियात दे रहे हैं ताकि नौजवानों को बेहतर माहौल मिल सके। ट्रायल्स में मुंतखब होने वाले 140 खिलाड़ियों के दरमियान आइंदा माह अंडर 16 स्कूल चैंपियनशिप का इनेकाद कराया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि तुर्की ने ऐलान किया है कि उसने अफगानिस्तान से अपने फौजी निकालना शुरू कर दिए हैं। नेटो फोर्सेस के एक हिस्से के तौर पर 1400 से ज्यादा फौजी मुल्क में तैनात थे। इससे कबल ये कयास किया जा रहा था कि 31 अगस्त के बाद तुर्क फौजियों की मौजूदगी बरकरार रह सकती है ताकि काबुल हवाई अड्डे की हिफाजत की जा सके। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है। तुर्की वज़ारत दिफा के मुताबिक सूरत हाल के जायजे के बाद अफगानिस्तान से तुर्क मुसल्लह अफवाज के इनखला का आगाज़ कर दिया गया है।
अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो काबुल एयरपोर्ट से दूर चले जाएं और सिक्योरिटी खतरात के बाइस वहां जाने से गुरेज करें। काबुल पर 2 रोज़ कबल तालिबान ने कब्जा हासिल कर लिया था, जिसके बाद से 82,000 से ज़ायद अफराद को हवाई अड्डे से निकाला गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तालिबान ने आखिरी तारीख में तोसी की मुखालिफत की है, लेकिन गैर मुल्कियों और अफ़गानियों को 31 अगस्त के बाद भी मुल्क छोड़ने की इजाज़त देने का वादा किया है। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 बार इवेंट की फातेह सेरेना विलियम्स हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम इवेंट से बाहर हुई हैं। सेरेना ने कहा कि डॉक्टर्स और मेडिकल टीम के मशवरे पर इवेंट से दस्तबरदारी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इंजरी से छुटकारा हासिल करने के लिए मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। पाकिस्तान फुटबॉल प्रीमियर लीग में पाकिस्तान आर्मी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 0-3 गोल से शिकस्त दी। इस फतह से आर्मी की टीम ने 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। मुल्तान में जारी लीग के इस यकतरफा मुकाबले में आर्मी की जानिब से 5वें मिनट में मतीन तारिक ने अपनी टीम को बढ़तरी दिला दी। उसके बाद आर्मी के मोहम्मद अफजल ने मुसलसल 2 गोल बनाकर अपनी टीम को 0-3 गोल से फतह दिला दी। लीग में ये आर्मी की 3 मैचों में दूसरी कामयाबी है। जीटीवी के बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जीटीवी न्यूज़।